दोस्ती के फायदे। एक जंगल में खरगोश और कबूतर बहुत अच्छे दोस्त थे। खरगोश और कबूतर दोनों खाने की तलाश में सारा जंगल घूमते रहते थे। खाली समय में कबूतर एक पेड़ पर और खरगोश उस पेड़ के नीचे बैठकर बहुत सारी बातें करते थे। एक दिन एक भूखी लोमड़ी खाने की तलाश में उस तरफ से जा रही थी। उसकी नजर खरगोश पर पड़ी। उसे देखकर वो कहने लगी, आहा! ये खरगोश तो बहुत कौला और मजेदार लग रहा है। इसे मैं यहाँ नहीं खाऊंगी, क्योंकि यहाँ से उसे मुझसे शेर या कोई और जानवर छीन सकता है। मैं इसे यहीं मारकर अपने इलाके में ले जाकर खाऊंगी। वो धीरे से उसके करीब आकर उसे अपने दांतों से दबोचकर एक थैली में डालकर वहां से भाग निकली। ये देखकर कबूतर के दिमाग में एक उपाय आया। वो तुरंत वहां से उड़कर लोमड़ी के आगे रास्ते पर बेजान मुर्दे की तरह नाटक करने लगा। जब लोमड़ी ने उसे देखा तो वो कहने लगी, आहा! आज मैं शायद बहुत अच्छे मोहलत पर घर से निकली हूँ। इतने अच्छे मजेदार खरगोश के बाद मैं इस कबूतर का भी गोश्त खा लूंगी। ये कहकर उसने अपनी थैली जमीन पर रख दी और कबूतर की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही लोमड़ी ने थैली छोड़ी, खरगोश थैली से कूदकर बाहर आ गया। उसने थैली में वापस एक बड़ा पत्थर रख दिया और भाग गया। अनजान लोमड़ी को पता नहीं चला और उधर जैसे ही वो कबूतर के पास गई, कबूतर फर से उड़ गया। कबूतर के उड़ जाने से वो वापस खरगोश की थैली के पास आई और कहने लगी, होशियार कबूतर, आज दिखाकर भाग गया। वो गुस्से से थैली उठाकर अपने घर वापस आ गई। जैसे ही वो घर वापस आई, वो कहने लगी, आज शायद इस खरगोश से ही अपना गुजारा करना पड़ेगा। इतना कहकर वो थैली खोलने लगी। खरगोश की जगह एक पत्थर को देखकर वो बहुत गुस्सा हुई। कुछ देर बाद वो उदास हो गई और रोने लगी। खरगोश और कबूतर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए और लोमड़ी की मूर्खता पर हंसने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अच्छे दोस्त अगर साथ दे तो चाहे जितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, हम उससे बाहर आ सकते हैं। दोस्तों का जंगल, दुश्मनों का जंगल। एक जगह पर दोस्तों का जंगल था। नाम के जैसे ही उस जंगल में रहने वाले सारे जानवर दोस्ती से मिलजुल कर रहते थे। बकरी भेड़िया मिलकर खेलते थे, हिरन शेर मिलकर घूमते थे, बाघ गधा मजे से गपशप करते। उनके प्राकृतिक झगड़े उस जंगल में दिखते ही नहीं थे। बाजू के दुश्मनों के जंगल से कुछ नाकाम जानवर आकर इनके बीच लड़ाई करके संतुष्ट होने की सोचने पर भी उनके कोई दाल नहीं गलते थे। दोस्तों के जंगल में सबसे अच्छे दोस्त चूहा बिल्ली थे। बिल्ली को थोड़ा दैव भक्ति अधिक थी। खाने के लिए जाते वक्त, खाते वक्त ईश्वर की प्रार्थना करके ही खाता था। चूहे में बहुत साहस और बुद्धि थी। किसी भी तरह उसके छोटा सा पेट के लिए खाना मिलेगा ही करके उसका विश्वास था। वे दोनों मिलकर पूरा दिन घूम के खाना कमा कर खाते और कुएं में पानी पीकर पेड़ के नीचे बैठकर गपशप करते। रात होते ही चूहा अपने बिल में घुस जाता था और बिल्ली पेड़ चढ़कर शाखों के बीच सो जाता। सुबह होते ही हर रोज का कार्यक्रम शुरू। एक दिन चूहा बिल्ली खाने के लिए बाहर निकल पड़े। चूहे को तो पर्याप्त खाना मिल गया, पर बेचारे बिल्ली को कितना घूमने पर भी नहीं मिला। उसका पेट भूख से तड़पने लगा और उससे नहीं हो पा रहा था। इन बातों के बीच दोस्तों का जंगल पार कर लिया और बाजू के दुश्मनों के जंगल पहुंच गए। तब शुरू हुआ ना असली कहानी। बिल्ली भूख की पीड़ा ना सह पाते हुए धीरे से चलने लगा। बार बार चूहे को देखने लगा और अपनी जीभ को चूसने लगा। चूहे को अपने पंजों से मारकर खाने की सोच रहा था। चूहे ने अपने दोस्त को देखा और जल्दी चलने लगा। बिल्ली अपने सहजता के गुण चूहे से लड़ाई, अपना खाना अचानक याद आ गए
अचानक रुक गया और चूहे को देख कहा, दोस्त, भूख से तड़प रहा हूँ ना, मुझे माफ कर दो, आज तुम्हें खा जाऊंगा। कहा भूखा बिल्ली। चूहे की अंदाजा सही साबित हुई और उसका दिल टूट गया। बिल्ली नहीं छोड़ेगा। उनकी लंबी सी दोस्ती आज से ठीक खत्म। सोचते हुए विनम्रता से कहा कि दोस्त, इससे ज्यादा खुशी होगी क्या? एक दोस्त की भूख की पीड़ा को मैं बुझा रहा हूँ ना, तो इस बात की मुझे खुशी होगी। माफ कर दो दोस्त, दोस्ती में ऐसे भी हालात आएंगे करके मैंने कभी नहीं सोचा था। सामने ही भोजन रख कर कहीं और ढूंढना कितनी मूर्खता है ना। अच्छा चलो ठीक है, शुरू करो। तुम्हारी आदत के अनुसार भगवान से प्रार्थना कर लो, फिर मुझे खाने में खाकर अपना पेट भर लो। चूहे ने बहुत ही दया से कहा। दोस्त की अच्छे मन से बिल्ली खुश हुआ। बहुत समय से चूहे की दोस्ती में मांस को छुआ तक नहीं। आज उसकी इच्छा पूरी होगी करके खुशी से आंख बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करने लगा और कुछ देर बाद आंखें खोले तो सामने चूहा नहीं था। अचानक से बिल्ली चौंक गया। दोस्त, कहाँ हो? बोलते हुए जोर से चिल्लाने लगा। तब तक ही बिल में घुसने वाले चूहे को देख गुस्से से कहा, विश्वास करके धोखा दिया ना मुझे, धोखेबाज। अच्छा, तो तुम कुछ कम थे क्या? हमारी लंबी सी दोस्ती भूलकर भूख में दोस्त की बलि चढ़ाने वाले थे। ये धोखा नहीं क्या? तुम्हारी असलियत तुमने दिखा दी दोस्त। अब मैं चलता हूँ। बोलते हुए बिल में घुस गई। चूहे की बुद्धि से बिल्ली सदमे में आ गया। इस कहानी की सीख है कि दुश्मनों से दोस्ती सदैव खतरा ही लाता है। चालाक लोमड़ी की कहानी। एक जंगल में एक हिरन रहती थी। एक दिन नदी में पानी पीने जा रहे हिरन को बेहोश लोमड़ी दिखा। कमजोरी से पड़ा हुआ लोमड़ी को देखते ही हिरन को दया आई। पास के उसके घर ले गई। वह हिरन ने उसका उपचार किया और कुछ देर बाद लोमड़ी को होश आया। क्या हुआ? क्यों ऐसे उधर पड़ी थी? करके पूछी हिरन। कुछ दिनों से बहुत ही कमजोरी हो रही थी। प्यास बुझाने के लिए नदी के पास पानी पीने गया था और बेहोश होकर गिर गया। मेरा कोई नहीं और मेरा घर भी कल रात के बरसात से बिखर गया, बोला लोमड़ी। हिरन को उसे देख बहुत ही दया आई और कहा, कोई बात नहीं, दुखी ना हो, हम दोस्तों की तरह रहेंगे। ये बाजू वाला घर भी मेरा ही है। अब से तुम मेरे घर में रहो, भाड़े की कोई जरूरत नहीं। इससे वह लोमड़ी बहुत खुश हुआ। तुरंत उसके पुराने घर जाकर हिरन की मदद से अपनी चीजें लाकर वही उसकी घर में रहने लगा। उस दिन से हिरन लोमड़ी अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन लोमड़ी बाहर जाकर आता हुआ घर की चाबी कहीं खो दी। घर के अंदर कैसे जाना पता ना होने पर घर के आगे ही बैठकर परेशान हुआ। तब ही हिरन ने आकर कहा, क्या हुआ? फिर से ऐसे क्यों परेशान हो? दोस्त, घर की चाबी मैंने कहीं खो दी और उसके बिना दरवाजा खोलना तो असंभव है। अब कैसे? बोलता हुआ रोना शुरू कर दिया। उसे हिरन अपने घर को जाकर एक चाबी लाकर दी और कहा, कोई बात नहीं, ये चाबी लो, अब से इसका उपयोग करो। वह लोमड़ी के घर की ही और एक चाबी थी, लेकिन चालाक लोमड़ी को वह पता नहीं था। वह चाबी हिरन की ही घर की है सोचा। और क्या था, तुरंत उसके दिमाग में एक चतुर चाल सूझी। हिरन के बाहर जाने पर इस चाबी की मदद से उसके घर के चीजों को छुपाकर अच्छे से भाग जाने की सोची। मौके की तलाश में था। एक दिन हिरन लोमड़ी दोनों मिलकर ऐसे ही घूमने गए। आधा पहुंचते ही लोमड़ी ने कहा, अरे रे, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं घूमने नहीं आ सकता, घर जाकर सो जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तुम जाओ दोस्त, मैं नहीं आ पाऊंगा।
बोलकर अपनी नाटक शुरू कर दिया। हिरन के मानने से लौट गया। लोमड़ी सीधा हिरन के घर जाकर उसके पास की चाबी से ताला खोलने की कोशिश की। वह चाबी ताले में फंस गई। इससे लोमड़ी परेशान हुआ और चाबी इधर उधर खींचने से वह ताले में और जोर से फंस गई। बस लोमड़ी को बहुत डर लगा। हिरन आ जाएगी तो सब कुछ जानकर उससे नफरत करेगी। सोचकर इतने में ही इधर से भागना है, नहीं तो हिरन के सामने सिर नहीं उठा पाऊंगा। सोचकर अपनी चीजों को भी उधर ही छोड़कर उधर से फरार हो गया। इस कहानी की यह सीख है कि योग्यता ना होने वाले पर दया करके किसी भी हालत में उनकी मदद नहीं करना चाहिए।